प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए। किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान मिल चुका है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान योजना और फसलों में विविधता लाने के कार्यक्रम के तहत वो अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों से बाहर बेच सकता है और अपने परिवार के लिए अधिक आमदनी कमा सकता है। अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में सीधे भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेंस है। यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा नहीं उठा सके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया रोक दी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं की? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है? क्यों चुप है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के वास्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि देश के किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 1,000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांव में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है, लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उन्होंने तब कुछ नहीं किया जब वे खुद सत्ता में थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में
भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। श्री तोमर ने कहा कि एक समय था जब एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा भेजे गए 100 रुपए में से केवल 15 रुपए गांव तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि केंद्र द्वारा भेजी गई समूची राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाती है। श्री तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसानों को नए कृषि कानूनों के महत्व का एहसास होगा और उनके मसलों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में आयोजित किसान सम्मेलनों में कई केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेहरौली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 वर्ष में 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 95,000 करोड़ रुपए सीधे अंतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तब बजट में किसानों के लिए 21,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और श्री मोदी ने इसे बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपए कर दिया। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी वास्तव में किसानों के शुभचिंतक हैं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय राजधानी के द्वारिका में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो। आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस सच्चाई को समझते हैं कि जब भारत के ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा तो उस आर्थिक संकट से भारत को उबारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो हिंदुस्तान के किसानों की हो सकती है। किसानों के कल्याण के लिए ही भारत की संसद ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 बिल पास किया है। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा यह गलतफहमी पैदा की जा रही है कि यह तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट है। एक भी प्राविधान उसमें ऐसा नहीं है जो किसानों के हितों का विरोधी प्राविधान हो। यह बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान संभव है और श्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने किसानों को बातचीत का आमंत्रण दिया है। राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कमला नगर में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रंजीत नगर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। आवासन और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनकपुरी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों ने राज्य में आयोजित विभिन्न किसान गोष्ठियों में भाग लिया। विभिन्न जिलों में आयोजित इन कार्यक्रमों में बहुत से केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ किसानों से बातचीत की जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और प्रगतिशील कृषि की विधियां अपनाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। महाराजगंज जिले के किसान राम गुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह वे कृषक उपज संगठन का हिस्सा बने और किस प्रकार उन्हें इसका लाभ मिला।